अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू एफर इल्मी ऑनलाइन ट्यूटर। आज हमने चैप्टर नंबर 7 को देखना है, कॉपी स्ट्रेटजी एंड प्रिपरेशन, जो हमारी सीरीज चल रही है कोर्स कोड 967 की। मैं हूँ आपके साथ आपकी रिसोर्स पर्सन फ़ाइज़ा गुल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद इसके बारे में आप हमें फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है जो कि मोस्ट कॉमन एक कंपनी जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं कि जब कभी भी हमने एडवर्टाइजिंग करनी है तो उसकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा आपको पैसे ना लग जाएं कि सारे का सारा बजट आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग और एक ही एडवर्टीज़मेंट पे लग जाए। किस तरह का ब्रांड है, किस तरह के पैसे उनको वो दे सकते हैं। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी के लिए मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट, ये 5 M's हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी के लिए। ये मार्केट का टारगेट सेट करने के लिए और बायर्स को मोटिवेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। सेटिंग द मार्केट ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो आपने अपने डिसीजन लेना है कि आपके टारगेट मार्केट होगी क्या। आपने मोबाइल लिया है तो मोबाइल ज़ाहिर है यंगस्टर्स के लिए को अपील करेंगे, सेल्फीज़ बनाने के लिए, या कैमरा अच्छा है, या उसमें गेम्स वगैरह के फ़ीचर ज़्यादा अच्छे हैं, तो मार्केट टारगेट आपकी होनी क्या चाहिए, किन लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, आपने लोगों को परसू करना है, लोगों का माइंडसेट बनाना है टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। आपने कम्पिटिटिव जो स्टेज है उसकी अहमियत को बताना है कि भाई आपके पास पहले भी ये प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन ये प्रोडक्ट इस लिहाज से बेहतर है। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग है, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड प्रोडक्ट के लिए होती है। इसमें सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होती है ताकि बार बार जब आप दिखाएंगे तो उसने एक प्रोडक्ट वहाँ से लिया होगा तो नेक्स्ट टाइम भी वो उसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएगा। फिर इसके जो रोल्स हैं, इसकी जो क्योंकि जब आपने एडवर्टाइजिंग दे दी तो बायर्स मोटिवेट होके इंक्रीज़ कर देंगे डिमांड को, डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो आपको सप्लाई बेहतर करनी पड़ेगी। सप्लाई ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है वो कॉस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। फिर 5 स्पेसिफिक कंसीडर किए जाते हैं एडवर्टाइजिंग बजट के लिए। एक ये कि स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपने उसकी लाइफ साइकिल की अवेयरनेस देनी है लोगों को कि उनको कितना बेनिफिट हो सकता है। सेकंड वन, मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस, कि ये ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई इसको आमतौर पर इस्तेमाल कर रहा हो और इसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाया जाए। जब बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो थ्रू एडवर्टीज़मेंट ही बढ़ा है, तो फिर जब बढ़ेगा तो आपको आपके इनकम जो है वो ज़्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएगी। कंपटीशन एंड क्लटर्स, अब कंपटीशन में आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी नीड्स लोगों के सामने आ चुकी होती हैं, लोगों की ज़रूरियात आपके सामने होती हैं, आप उस लिहाज से बनाएंगे। एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी, कब तक, कितने ड्यूरेशन तक आप बार बार दिखाते रहेंगे प्रोडक्ट। सूटेबिलिटी, अब इसके अंदर भी यही है कि चूज द एडवर्टाइजिंग मैसेज, आपने मैसेज किन लोगों को देना है, कैसी जनरेशन होनी चाहिए, एवोल्यूशन या सिलेक्शन क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन कैसी होनी चाहिए, आप अपना मैसेज किन लोगों को और किस तरीके से देना चाह रहे हैं। अब जितना ज़्यादा लोगों तक डिफरेंट आप उनके टेंशन को ग्रैब कर सकेंगे, आपकी मार्केट वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और आपके कस्टमर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ और उनकी पावर, परचेजिंग पावर, वो बढ़ती जाएगी। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपके पास ये रुपीज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, मनी गेन ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, तो उससे आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को एक्सेल कर सकते हैं। डिसाइडिंग ऑफ द मैसेज के आपने ऑन द मीडिया, कि आपने अपना मैसेज जो है वो किस मीडिया चैनल्स के को देना है।
रीच कहाँ तक होगी, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक होगी, इम्पैक्ट कितने लोगों तक इसका पड़ सकता है, ये रिसर्च डिसाइड करती है कि किस चैनल का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना इम्पैक्ट ज़्यादा होगा आपकी सेल में उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेल ज़्यादा होगी तो आपको आपके एक्सपेंडिचर इजीली पूरे हो जाएंगे। चूज़ अमंग द मेजर मीडिया टाइप्स, कौन सी मीडिया टाइप्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्या है, उसका मैसेज क्या है और कॉस्ट कितनी आप दे रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो इजीली इसको परचेज़ कर पा रहे हैं या नहीं। अब स्पेसिफ़िक मीडिया व्हीकल्स हैं जिनमें आप सर्कुलेशन है कि कौन से चैनल के ऊपर, कौन से अखबार के ऊपर आप इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, कौन सी आपकी ऑडियंस है, इफ़ेक्टिव ऑडियंस कौन सी है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किन लोगों तक आप मैसेज पहुंचा रहे हैं लेकिन उसका असर किन लोगों पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेल प्रोडक्ट हैं लेकिन फ़ीमेल क्योंकि एडवर्टीज़मेंट देखनी है इसलिए वो उसकी बायर बन जाएंगी। और इफ़ेक्टिव एंड एक्सपोज ऑडियंस, आपको ऑडियंस का पता चलेगा कि हिट कौन सी ऑडियंस हुई और कौन सी ऑडियंस ने आके इसको परचेज़ करना शुरू कर दिया। एवल्यूटिंग एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस, इसमें गुड प्लानिंग है, कंट्रोल ऑफ एडवर्टीज़मेंट है। ये डिपेंड करता है कि आपकी मेजरमेंट क्या है, एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस क्या है, कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स आपने यूज़ किया अपनी एडवर्टीज़मेंट को बढ़ाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए, एडवर्टाइजिंग की इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। तो इसको हम मेजरमेंट लेवल भी कहते हैं। मेजरमेंट लेवल जो हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट 4 तरह के होंगे, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये सिर्फ मेजरमेंट हो रही है एडवर्टीज़मेंट की। बेसिक एडवर्टाइजिंग कॉपी एंड स्ट्रैटेजी, तो हेडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि 5 to 8 वर्ड्स की होती है और वो अपील कर रही होती है लोगों को, ऑडियंस को कि इस मैसेज को पढ़ा जाए। तो हेडलाइन जो है वो बड़ी और बोल्ड करके नज़र आती है। फिर सब हेडिंग्स है जो कि बिल्कुल हेडलाइन के नीचे होती है, उसकी भी लिखाई का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा और वो क्लैरिटी देती है हेडलाइन की कि ये मैसेज किस लिए पेश किया जा रहा है। फिर बॉडी कॉपी है जिसमें सारी की सारी जो बॉडी है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जाती है। टू रिसाइज अ विजुअलाइजेशन, आपका जो भी मैसेज है जिस तरह की भी विजुअलाइजेशन है, दिखाया क्या जा रहा है, रिस्पॉन्स क्या आया, कहाँ पे क्लिक करें कि कहाँ से ये प्रोडक्ट मिल सकता है, वो तमाम विजुअलाइजेशन में मेंशन होगा। मूविंग विजुअलाइजेशन है जैसे कुछ व्हीकल्स या आपके चाहने हैं आप इसको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो ये मूविंग के अंदर आपके पास एडिट वाला ऑप्शन मौजूद होता है। विजुअलाइजेशन और लेआउट जो है वो बेसिकली एडवर्टीज़मेंट की जो ग्राफिक्स है उसके बारे में बात की जाएगी कि ये प्रिंट के लिए है या इलेक्ट्रॉनिक के लिए है या दोनों के लिए भी हो सकता है। तो प्रिंट प्रोडक्शन में आपके पास लिखा हुआ मवाद जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। ऐसे लफ्ज़ों में आपने कम्युनिकेट करना है कि जिसमें लोगों की नीड्स सामने आएँ। राइटिंग आपने कुछ स्लोगन टाइप करनी है ताकि उस स्लोगन का इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा आए। स्लोगन्स जब बोले जाते हैं तो वो एक ख़ास वे में बोले जाएंगे और उसके कुछ चंद अल्फाज होते हैं जो कि रिमेंबर लोग आसानी से कर सकते हैं। जब रिकॉल कर सकते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस हो जाएगी। व्हाट मेक्स अ ग्रेट स्लोगन, अब स्लोगन किस तरह का होना चाहिए, इट इज़ मेमोरेबल, ये आसानी से याद हो सके। इसका बेनिफिट है, ये की बेनिफिट हो सकता है स्लोगन का क्योंकि लोग इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक याद रखते हैं। ये डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे ब्रांड से। जैसे यूफोन तुम ही तो हो, तो हर एक अपना अपना है जिससे लोगों को ये याद रहता है कि इस स्लोगन का क्या मतलब है, या ये स्लोगन या ये ऑडियो जो है ये किस एडवर्टीज़मेंट को आइडेंटिफाई कर रही है। तो स्लोगन का बहुत अच्छा हाथ है एडवर्टीज़मेंट के लिए।
फिर इसी तरह स्लोगन जो है ये पॉजिटिव फीलिंग भी देती है किसी भी ब्रांड की तरफ, क्योंकि ये एक अच्छा पार्ट है लोगों को रिकॉल करवाने के लिए। और इसीलिए एडवर्टीज़मेंट जब बार बार दी जाती है तो लोगों को वो स्लोगन, वो जिंगल्स वो याद हो जाते हैं, जिनकी वजह से सेल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। उससे इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है, जो एडवर्टीज़मेंट है वो सक्सेसफुल होती हुई नज़र आना शुरू हो जाती है। इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्ट्स हैं जब भी आप उसको देखेंगे तो इसी नज़रिए से देखिएगा कि उनकी जहाँ मामता वहाँ डालडा, इसी तरह छोटे छोटे स्लोगन्स बनाए जाते हैं ताकि वो रिकॉल करने में आसानी हो जाए। तो जब कस्टमर उसको रिकॉल करता है, या पीटीआई का स्लोगन देख लें, तब्दीली आए रे, तो तब्दीली को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। तो वो एक बात ही ऐसी है, एक स्लोगन ही ऐसा है कि लोग उसको मोटिवेट करते हैं और लोगों को वो बहुत ज़्यादा हिट भी करता है ये स्लोगन कि अब चेंज आना चाहिए। तो इसी तरह इस स्लोगन के जब आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। कम से कम अल्फाजों में जो एग्जैक्ट मैसेज आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये वीडियोस में, पोस्टर्स में, बिज़नेस कार्ड्स में इस तरह के स्लोगन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उससे ना सिर्फ कंपनी बल्कि जो ऑडियंस है उसको भी वो पसंद आते हैं। तो समटाइम्स हम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्लोगन की वजह से ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं। अब जैसे आजकल वो लाहौर दबावा और इस तरह के जो वर्ड्स बोले जाते हैं, ये भी एक स्लोगन के तौर पे और इस पे ट्रेंड पे चलना शुरू हो गए। तो ये इसका असल इम्पेक्ट भी यही है कि लोगों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है। तो जितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा कंपनी की सेल में उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है या एडवर्टीज़मेंट जिस मकसद के लिए दी जाती है, वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र आता है। अब इसके अलावा भी आप देखें तो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे बहुत ज़्यादा अगर लिखा हुआ हो तो उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसको खड़े होके पढ़ना भी ज़रा मुश्किल है। तो सिर्फ़ एक आध लाइन में, और कभी कभार पूरा सेंटेंस भी मौजूद नहीं होता, छोटा सा फ़िक्रा होता है जो कि अधूरा होगा, वो मुकम्मल भी नहीं होगा लेकिन वो मायने दे रहा होता है। तो वो भी स्लोगन की किस्म में ही शामिल होता है। ये शेर की तरह तो नहीं होते जैसे हम पोइट्री या इस तरह का करें, लेकिन स्लोगन्स कुछ इसी तरह की एक टाइप है जो कि कम लफ्ज़ों में अपनी गुफ्तगू का या अपना जो मकसद है वो उसका इज़हार आसानी और ख़ूबसूरती से किया जा सकता है। फिर अगर हम इसी तरह स्लोगन्स की बात करें तो कंपनीज़ या प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने बेनिफिट के लिए या अपने ऑडियंस के माइंडसेट को क्लियर करने के लिए इसको बोला जाता है, ताकि लोगों का जो असर है वो पूरा हो सके और लोग जो चाहते हैं उनको वो वैसा ही मिल सके। अगर अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उन स्लोगन्स की वजह से तो फिर उसका फ़ायदा उतना ज़्यादा, उसका इम्पेक्ट नहीं रहता जितना कि स्लोगन्स डालने की वजह से किया जाता है। स्लोगन्स अब देखें कि इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट दोनों में ही हमें नज़र आते हैं, और अगर ये नहीं होते तो हमारी जो कमर्शियल है वो समझे अधूरी है, उसका इम्पेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये आज का जो है टॉपिक, इसमें कुछ एडवर्टाइजिंग अपील्स भी की जाती हैं जो कि एडवर्टीज़मेंट में है। इसमें इमोशनल अपील भी आती है, सेक्सुअल अपील है, ह्यूमन अपील है, म्यूज़िकल अपील है और रैशनल अपील है। इस तरह के मुख्तलिफ़ अपील्स की जाती हैं जो कि एडवर्टीज़मेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। अब ये अपील्स जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट के अंदर की जाएंगी। फिर ये एडवर्टाइजिंग की पूरा का पूरा एक अलग से भी क्वेश्चंस है। इसमें कुछ फेयर्स अपील हैं, सेक्रेसिटी अपील है, बैंड वैगन है, फेवरेबल प्राइस अपील है, कम्पिटिटिव एडवांटेज अपील्स हैं,
ये वो अपील्स हैं जो कि एडवर्टीज़मेंट को बनाने के लिए, ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कोई भी जितनी भी जो एडवर्टीज़मेंट इस्तेमाल की जाती है उसमें कहीं ना कहीं ये अपील्स लाजमी इस्तेमाल की जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। ये होपफुली कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रिकमेंडेशन ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आप लोग मज़ीद इसमें क्या चाहते हैं।